हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इतना जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के और भी टाइम होते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल जानते हैं कि इसे हम लोग कौन सा सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक तो सिचुएशन आपके सामने ये है, हम लोग हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, मतलब आप कितने देर से काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कितने देर से कर रहे हैं, इसको बताने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसको 2 तरीक़ा से बता सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हैं कि मैं 7 PM से कर रहा हूँ, मतलब जो भी काम कर रहा हूँ, मान के चलिए कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो मैं 7 PM से रीडिंग कर रहा हूँ और अभी कर ही रहा हूँ। एक तो ये कह सकते हैं कि हम लोग 2 आवर्स से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मिला के ये टेंस बनता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखे थे, जो सिर्फ जो काम हम लोग कर लिए हैं, जो चीज़ हम लोग का डन हो गया है, उस पार्ट को हम लोग देखते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो काम हम लोग का हो गया है और जो कंटिन्यू है उसको मिला के हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोग कितने समय से काम करते आ रहे हैं, अगर आपको कोई कहे कि आप कितने देर से काम कर रहे हैं या कितने देर से रीडिंग कर रहे हैं या कितने देर से राइटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ, या मैं 4 घंटे से कर रहा हूँ, या 1 घंटे से कर रहा हूँ, या फिर 7 बजे से कर रहा हूँ, या 8 बजे से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ों को बताने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव बीन राइटिंग सिंस 7 PM। ठीक है, एक तो ये हो गया, हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताए। अब इसमें एक चीज़ सीखने वाली ये है कि जब हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे ना, तो वहाँ हम लोग सिंस लगाएंगे, यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे, जैसे 7 बजे से, ठीक है, जनवरी से, या 8 PM से, या फिर बोलेंगे कि 2016 से, इस तरह का जो पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे, देखिए 7 PM 2010 सिंस जनवरी, तो यहाँ सिंस लगाएंगे। और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएंगे, जिसे यहाँ देखिए आई हैव बीन राइटिंग फॉर 1 आवर, तो मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं, 1 घंटा 1 आवर से मैं लिख रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, जैसे कि 7 PM हो गया या 2010 हो गया, इस तरह का पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे हैं, इसमें ड्यूरेशन बता रहे हैं, कितने देर से कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग फॉर लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ इसमें यूज होता है और इसको हम लोग सीखना है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर, फॉर 2 months, फॉर 1 year, इस टाइप का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए सेकेंड यूज हम लोग का क्या है, एक्शन जस्ट फिनिश्ड। अब आप बोलेंगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ठीक है, जब एक्शन फिनिश्ड होता है तब बताते हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे एक दोस्त का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी का वेट कर रहे हैं, वो 8 AM से आप वेट कर रहे हैं, वेट कर ही रहे 1 घंटा हो गया, 9 AM हो गया, और फिर जाके वो फ्रेंड आपको मिलता है। आप क्या बोलेंगे कि अरे कहाँ तो थे, अरे कहाँ पे थे तुम, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, या 8 बजे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। समझ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं इतने देर से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं जनरली, तो इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। टाइम तो फिनिश हो गया है, जब वेट कर रहे हैं और जब मिल गया तो वो टाइम फिनिश हो गया है, लेकिन हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली ही बोलते हैं इसे कि कोई अचानक से मिल गया, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि कहाँ, इतना देर कहाँ थे तुम, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, या 8 AM से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग
सिंस 8 AM, वही कहानी है। इसमें सिंस इसलिए हम लोग डाले क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम बताए, एकदम एग्जैक्ट टाइम हम लोग बता दिए कि इतने बजे से हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं या मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन कॉलिंग फॉर एन आवर, अब आप यहाँ पे हैं, ठीक है। आप एक दोस्त को कॉल लगा रहे हैं, आप कॉल लगा रहे वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। अचानक से 1 घंटे के बाद रिसीव किया, आप क्या बोलेंगे? अरे क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे, मैं 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जब कॉल रिसीव कर लिया तो काम खत्म हो गया, फिर भी लेकिन कंटिन्यूअस में ही हम लोग का ये सेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। तो आई हैव बीन कॉलिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अब इसमें भी वही चीज है, सिंस, जब पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे हम लोग तो सिंस डालेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएंगे तो फॉर डालेंगे, फॉर 1 आवर, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं, ठीक है, और कौन सा कितना से कितना टाइम होता है। अब जब ये जान गए तो हम लोग जानेंगे कि इसका सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। तो हम लोग पहले भी देखे थे, सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति है, वो बातें करेंगे, तो बातें करने के लिए सबसे पहले उन्हें सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में वो बातें करेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी चीज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले उससे नाम लेना पड़ेंगे। या खुद ये अपने बारे में बता रहा तो क्या बोलेगा, आई, मतलब अपने आप को डिनोट करने के लिए आई लगाएगा, तो ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का जरूरत है। उसके बाद यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। एक तो प्रेजेंट के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में देखे थे। उसके बाद हम लोग का ये परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट के लिए भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद हम लोग का मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब का कौन सा, 4th फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, जिसमें आईएनजी लगा होता है, जिसको कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस बताता है हमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मतलब आपको कोई बोलेगा कि आप कितने देर से काम कर रहे हो, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, आई, मेरे बारे में मैं बता रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब है, ये किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब किस, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब किस लिए, ये परफेक्ट के लिए। कुछ टाइम हम लोग वेटिंग कर रहे थे, तो कुछ टाइम हो भी गया था, तो उसके लिए हम लोग फिर से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लिए हम लोग, बीन। उसके बाद ये मेन वर्ब हम लोग का है, मेन वर्ब, और कौन सा, 4th फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें आईएनजी कंटिन्यूअस को जो बताएगा, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। अब 4 किस लिए लगाएं, क्योंकि हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताए यहाँ पे, कितने देर के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, 2 आवर्स से। तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से आई क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट के लिए, ये परफेक्ट के लिए, और ये कंटिन्यूअस के लिए। हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंस किस लिए डालें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताएं, 2 o'clock। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, मतलब मैं 2 घंटे, मतलब 2 बजे से काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस डाले। आगे आते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो ये आई क्या है, मेरे लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, इसको प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर से ये प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब डाले, फिर परफेक्ट के लिए भी हेल्पिंग वर्ब डाले, उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब डाले, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सेंटेंस बनेगा। ही क्या है, ही फिर से सब्जेक्ट, और ही के साथ क्या आता है, हम लोग देखे थे पिछले बार, तो ही हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे प्लूरल के लिए हैव आता है, और आई के साथ हैव आता है, यू के साथ हैव आता है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब किसके लिए हो गया, प्रेजेंट के लिए।
फिर बीन, बीन हम लोग का परफेक्ट के लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर वेटिंग हम लोग का मेन वर्ब आ जाएगा, ये कंटिन्यूअस को बताता है। फिर सिंस, सिंस किस लिए डालें, क्योंकि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताए और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लोग का इस तरह से, ही हैज बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, मतलब वो 8 o'clock से आपका वेटिंग कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। अब हम लोग इसी का नेगेटिव बनाना जब रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव यहाँ पे हम लोग जब बनाएंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हम लोग का प्रेजेंट को बताने के लिए। इसमें प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, ये प्रेजेंट भी है, यहाँ पे आएंगे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यही टेंशन है हम लोग का। तो जब हम लोग प्रेजेंट के लिए हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब डालेंगे ना, हैव और हैज, उसके जस्ट बाद नोट डालते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग का परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग इसका देखते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेरे लिए मैं यूज कर रहा हूं आई। हैव, आई हैव नॉट वर्किंग फॉर, कोई मुझे बोला कि तुम मुझे लगता है कि तुम 2 घंटे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, नो आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूं। तो आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए। नोट डालेंगे जस्ट, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट डालेंगे, उसके बाद बीन आएगा परफेक्ट के लिए। परफेक्ट के लिए क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये मेन वर्ब है कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म फॉर 2 hours। 2 hours क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसके लिए हम लोग 4 डालते हैं। आगे आएंगे, फिर से आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर जस्ट प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट डालेंगे, फिर बीन परफेक्ट के लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्किंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस किस लिए डालते हैं, क्योंकि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। आगे आएंगे, फिर से आई सब्जेक्ट, हैव, हैव के जस्ट बाद नोट डालेंगे, फिर बीन आएगा, परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर कंटिन्यूअस आएगा, फॉर यू फॉर 1 hour, फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ। ही हैज नॉट बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, मतलब वह, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब ही के साथ क्या आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैज आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा परफेक्ट के लिए, फिर कंटिन्यूअस आएगा। अब सिंस किस लिए डाले, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया हम लोग। ठीक है, तो ये सिंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होगा। आगे आएंगे, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या डालते हैं, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सामने ले आते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 है, तो हम लोग को एक ही हेल्पिंग वर्ब हम लोग को सामने लाना है। जैसे हैव और हैज को हम लोग सामने लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद हम लोग परफेक्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग लाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इस तरह से, हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ क्या। ठीक है, तो क्या कैसे उसको बोलेंगे, हैव डालेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, उसके बाद आई डालेंगे, आई सब्जेक्ट है, जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा उसी तरह। उसके बाद बीन परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्किंग मेन वर्ब, फिर क्या आएगा, फॉर 2 hours, 2 hour ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसलिए 4 आएगा। हैव आई बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हैव, उसी तरह जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के लिए, फिर आई सब्जेक्ट है, बीन परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये कंटिन्यूअस मेन वर्ब है। सिंस किस लिए डाले, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बताएं 2 o'clock। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो हैव किस लिए आया, क्योंकि आई के साथ हैव आता है, आई सब्जेक्ट है हम लोग का, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये मेन वर्ब है, कंटिन्यूअस बताता है, फॉर यू फॉर एन आवर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग का पूरा। तो इसी तरह हैज ही बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, मतलब
अब हैज यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, सिंगुलर है। तो ही के साथ हम लोग का सिंगुलर आता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग का क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ये परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आया। उसके बाद ये कंटिन्यूअस फॉर्म बताने के लिए मेन वर्ब सिंस। अब सिंस किस लिए डाले, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताए। तो यहाँ पे हैज ही बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, क्या हुआ 8 o'clock से वेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाने। अब इसको अगर आप इसमें कुछ भी सीखे हैं तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।